प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा सादर अभिवादन और नमस्कार। तो नमस्कार का उत्तर मिलना चाहिए, इस शिष्टाचार का नियम है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ने का विचार है हमारा? पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। पत्रकारिता के स्रोत और समाचार के तत्व और समाचार पत्रकारिता के आयाम, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। और संपादन के बारे में बताया कि संपादन वास्तव में क्या होता है और संपादकीय क्या होता है। और उसके बाद संपादकीय, बेटा अगर संपादन ना हो, संपादक को हम द्वारपाल कहते हैं। संपादक को द्वारपाल कहते हैं। पत्रकारिता का द्वारपाल कहा जाता है। द्वारपाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे जो पठनीय सामग्री, सारी जो पठनीय सामग्री है, वो पठनीय सामग्री संपादक की नजरों से होकर के जाती है। यस सर। संपादक की नजरों से होकर के जाती है, ताकि उसका संपादन, वो अगर संपादक नहीं देख रहा है तो जो भी चाहे समाचार हो या पत्रिकाओं के जो आर्टिकल्स है ना, yes, पुस्तक का जो आर्टिकल्स है, अगर गलत है तो पत्रकार और संपादक तथा प्रकाशक, ये तीनों की भद्द पिट जाएगी। ये तीनों की जो है भद्द पिट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा उनका। इसीलिए बार बार पत्रकारिता के बारे में बताया जाता है कि एक अच्छा पत्रकार कैसा होता है, तो उसके क्या क्या गुण होने चाहिए और किस प्रकार से अपनी बात को वो रखता है और बनाता है। तो ये सारी बातें जो है पत्रकार के विषय में आ जाती है और पत्रकार जो है अपनी बात को रखता है। पत्रकार का कार्य क्या है? पत्रकार हर एक चीज को वो संकलित रखता है, संबंधित करके, एकत्रित करके और वो छपने योग्य बनाता है। ठीक है ना? अब पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता के प्रकार, पहला क्या बेटा? सर, खोज परख पत्रकारिता। हाँ, लिखिए खोज परख। खोज, हाँ, खोज परख पत्रकारिता। पत्रकारिता। एक बच्चा मेरे सामने खड़े, इधर खड़े हो जाओ ताकि लिखता हुआ दिख जाएगा। एक दो बच्चा आ जाए। हाँ, लिखो पत्रकारिता, खोज परख पत्रकारिता। यहाँ पत्रकारिता का पहला और महत्वपूर्ण प्रकार है। इसके अंतर्गत पत्रकार, इसके अंतर्गत पत्रकार तथ्यों को खोजकर उन्हें संग्रहित करता है। समग्र पत्रकारिता खोज या अन्वेषण पर ही आधारित
होती है, आधारित होती है। अगला बोलो बेटा। आदित्य। सर विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता लिखो। इस बेटे हंसी नहीं, पत्रकारिता के अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र हैं, उन्हें अपनी अपनी दिलचस्पी अथवा रुचि के आधार पर पत्रकारिता का कार्यभार दिया जाता है। वे इन्हें अपनी बीट में बड़ी की मात्रा बीट अपनी बीट अथवा क्षेत्र के अनुसार जी कार्य करते हैं। जैसे मान लो किसी की खेल में रुचि है तो उन्हें खेल पत्रकारिता के लिए ही कार्य दिया जाएगा, है ना। जिसको संगीत के क्षेत्र में रुचि है तो उन्हें संगीत के क्षेत्र में कार्य दिया जाएगा, ठीक है। तो ये संगीत संबंधी घटनाओं को इकट्ठा करके वो जो है छपने के लिए देंगे। और बाकी जो खेल संबंधी पत्रकार हैं तो खेल संबंधी सूचनाएं इकट्ठित करके और वो छपने के लिए देंगे। तो इन्हें कहते हैं हम विशेषीकृत पत्रकारिता। कृतेन विशेषा इति विशेषीकृतः, कृतेन विशेषः इति विशेषीकृतः। जो विशेष किया गया है, विशेष क्षेत्र में कुछ कार्य किया जाए, विशेष क्षेत्र में कुछ कार्य किया जाए, उसे विशेषीकृत पत्रकारिता कहा जाता है। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, अगला बोलो बेटा। सर वॉच डॉग पत्रकारिता। हाँ, वॉच डॉग पत्रकारिता। डॉग किसको कहते हैं? डॉग कुत्ते को। और तो वॉच करना मतलब क्या होता है? देखना, देखभाल करना। तो श्वान की तरह देखभाल करना, ठीक है। श्वान की तरह जिस प्रकार कुत्ता देखता रहता है तकनीक लगा करके, उसी प्रकार से हम देखते हैं और देख करके तुरंत उसका हम पर्दाफाश कर देते हैं। पत्रकार का एक सजग पत्रकार की पहचान यही है कि आज हमारे सामने कोई गलती हो रही है, उन गलतियों का नजरअंदाज न करें, उन गलतियों का हम पर्दाफाश करें, उन्हें हम दूर करने की कोशिश करें। तो लिखो वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग पत्रकारिता है वह पत्रकारिता है जिसमें, बेटे प्लीज, जिसमें हम सरकार की
सरकार की हो गया ना गतिविधियों पर नजर रखते हैं अर्थात एक पत्रकार सरकार द्वारा की गई घोषणाओं पर पैनी नजर रखे और उसमें होने वाली अनियमितताओं का खंडन करे इसे ही वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं या कहा जाता है। पीछे बात हो रही है बेटा। हाँ नेक्स्ट। हाँ एडवोकेसी पत्रकारिता। अच्छा एडवोकेसी वर्ड जो है किससे बना है? एडवोकेट से। गुड, बहुत बढ़िया। एडवोकेट, क्या नाम है आपका? शिवम ने बताया एडवोकेट से एडवोकेसी बना। हाँ तो लिखो बेटा, इधर आवाज आ रही है, लिख लो चुपचाप। एडवोकेसी पत्रकारिता वह पत्रकारिता है जिसमें पत्रकार प्रकाशन योग्य सामग्री के संदर्भ में रिपीट मत करो, अपना तर्क स्वतंत्रता पूर्वक प्रस्तुत करता है। है ना? यस सर। आगे चलो, अगला टॉपिक वैकल्पिक पत्रकारिता। लिखो वैकल्पिक, लिख के दिखा बेटा। वैकल्पिक पत्रकारिता कैमरे में दिखाओ। 1 मिनट सर। हाँ, वैकल्पिक पत्रकारिता यह पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता है जिसमें पत्रकार अन्य क्षेत्रों में भी जाकर
कार्य करता है, अन्य क्षेत्रों में भी जाकर कार्य करता है। कार्य करता है। इसे ही वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। विकल्प का अर्थ होता है बहुआयाम का अर्थ होता है बहुआयाम। ठीक है? हाँ बेटा, कोई बात न समझ में आए तो पूछ लिया करिए, कोई बात नहीं, पूछ सकते हैं। ओके सर। पूर्वक आगे चलो बेटा। खत्म हो गया? तो इस पे कोई बात नहीं, चलते रहने दो। यस सर, चल रही है। तो बच्चों, मैंने आपको पत्रकारिता के प्रकार बताए और पत्रकारिता संबंधी बहुत सारी बातें बताई जो आपको यहाँ से लेकर के और MA PhD तक काम आएंगे। आप कई बच्चे जर्नलिज्म का भी कोर्स करेंगे, करना चाहेंगे ना? यस सर। हाँ, तो जो बच्चे जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहेंगे या पत्रकारिता का कोर्स करना चाहेंगे, उनके लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जीता जागता टॉपिक है, ज्वलंत टॉपिक है, ज्वलंत विषय है, जिसमें मैंने ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा रुचिकर विषय है और मेरा जो है बहुत आकर्षक विषय है। मैं इस पर जो लेक्चर देता हूँ, यूनिवर्सिटी में भी जब लेक्चर देता हूँ तो इस पर मैं बताता हूँ विद्यार्थियों को विस्तार पूर्वक कि एक अच्छा पत्रकार वास्तव में वही होता है जो समाज को, राष्ट्र को नई दिशा दे और समाज में जो पनपी हुई विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को दूर करके और नई राह दे और नया एक जो है लीक बनाए, ताकि जो है वो समाज को एक उन्मेष उन विसंगतियों से उबरने का साहस मिले और वे जो है विसंगतियों से लड़ सके और उनका सामना कर सके। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बात कही थी वास्तव में कि भारतेंदु कहा कि भाई अब क्या हो सकता है, इन समस्याओं से का निवारण कैसे हो सकता है। इस बात को लेकर के गुप्त जी ने भी बात कही कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ मिलकर ये विचारें हम समस्याएं सभी। प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकारिता एक ऐसी शक्ति है, पत्रकारिता एक ऐसी क्रांति है कि बड़ी बड़ी सत्ताओं को जो है हिला देती है पत्रकारिता, बड़े बड़े सत्ताधारियों को हिला देती है। कि पत्रकारिता में ऐसी ताकत है, पत्रकारिता में ऐसी शक्ति है कि पत्रकारिता पर्दाफाश करती है, गलतियों को नजरअंदाज नहीं करती है, गलतियों का पर्दा नहीं डालती है, गलतियों का पर्दाफाश करती है और कुठाराघात करती है। समाज में जो गलत मान्यताएं हैं, जो गलत धारणाएं हैं, उन पर भी पर्दाफाश करती है। ये है पत्रकारिता। प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकारिता, एक पत्रकार अच्छे पत्रकार के जो क्या गुण हो सकते हैं? कोई पत्रकार सजग हो, सहज हो, विनम्र हो, उसमें जो है तार्किक शक्ति का विकास हो, बौद्धिकता हो और जो है समाज की बातों को ध्यान पूर्वक सुने, देखे और उसका विश्लेषण करे। और विश्लेषण जब करता है तो उसके अंदर एक नई शक्ति आती है। निरक्षीर विवेकी हो पत्रकार जो है निरक्षीर विवेकी होता है।
गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा और जो है और बाकी सबका विरोध करता है। वास्तव में पत्रकार जो है अन्याय के सामने नहीं झुक सकता। एक असली पत्रकार वही पत्रकार होता है। यही पत्रकार के अच्छे और सजग गुण होते हैं विद्यार्थियों। तो मैंने आपको पत्रकारिता के स्रोत, पत्रकारिता के प्रकार, ये सब आपको मैंने बताए और आपको आशा है कि मेरा जो वक्तव्य है, मेरा लेक्चर है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और 4 पंक्तियां कह करके बेटा, 4 पंक्तियां कि कभी मैं छंद लिखता हूँ, कभी मैं गीत लिखता हूँ, जीवन बजाने जीवन सुरमई होवे वही संगीत लिखता हूँ, जीवन तालियां जोरदार। जीवन सुरमई होवे वही संगीत लिखता हूँ, हृदय की भावमाला को सजा कर मीत लिखता हूँ, रसिक हर बात बन जाए वही मैं प्रीत लिखता हूँ, रसिक हर बात बन जाए वही मैं प्रीत लिखता हूँ। बहुत बहुत